हेलो नमस्कार दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में न्यू एग्ज़ाम पैटर्न आ चुका है। रेलवे ग्रुप डी में अब आपका जो एग्ज़ाम होगा वह आपका CBT 1 होगा, ठीक है, और साथ ही साथ आपका CBT 2 भी होगा, ठीक है। ऐसा रेलवे बोर्ड की तरफ से बोला जा रहा है क्योंकि रेलवे में जो वैकेंसी निकली थी आपकी 10th पास के लिए, ठीक है, तो उसमें बोला गया था ITI लागू किया गया था पहले, जिसको कि अब हटा दिया गया है, ठीक है। ITI को हटा दिया गया है। अब बोला गया है कि सिर्फ जो बच्चे नॉर्मली 10th पास है वो 32,000 वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और ये 32,000 वैकेंसी ऐसे भी 32,000 नहीं रहेगी, ये बढ़ के कम से कम 60,000 के आसपास रेलवे में वैकेंसी इस बार निकल रही है, ठीक है। 60,000 वैकेंसी निकलेगी रेलवे ग्रुप डी के लिए, जिसमें कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो मात्र एक एग्ज़ाम नहीं होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, आपका जो एग्ज़ाम होगा CBT 2 भी होगा। मतलब CBT 1 में जितना भी बच्चा, ठीक है, CBT 1 में जितना भी बच्चा एग्ज़ाम देगा एक कटअप जाएगा, फिर आपका CBT 2 होगा और CBT 2 पर आपका सिलेक्शन होगा। मतलब 2 एग्ज़ाम होने वाला है रेलवे ग्रुप डी में। पहले रेलवे ग्रुप डी में यहाँ पर एक एग्ज़ाम होता था। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये नोटिस आपका 2019 वाले में भी आया था लेकिन लागू नहीं हुआ था, लेकिन इस बार 2025 में ये आपका लागू होने वाला है, ठीक है। 2025 में ये नोटिस आपका लागू होने वाला है। मान लो कि आपका जो वैकेंसी रहेगा 60,000 वैकेंसी रहेगा, तो उसका 20 गुना बच्चा, ठीक है, उसका 20 गुना बच्चा CBT 2 में बुलाया जाएगा। किसमें? CBT 2 में। अब एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है CBT 2 का, तो देखो CBT 2 में आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो क्वेश्चंस होगा आपका जनरल साइंस से, ठीक है, आपका GK से क्वेश्चन होगा, आपका मैथ से क्वेश्चन होगा और आपका रीजनिंग से क्वेश्चन होगा, ठीक है। बस इतना बताया गया है कि इन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आने वाले CBT 2 में। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हार्ड रहेगा, GS, GK, मैथ और रीजनिंग। और याद रखिएगा कि इसमें जो मार्किंग रहेगा जनरल साइंस और GK का ज़्यादा मार्क्स रहेगा, ठीक है, और मैथ और रीजनिंग का इक्वल रहेगा, ठीक है। टोटल जो CBT 2 होगा आपका, वो CBT 2 भी आपका यहाँ पर 100 मार्क्स का ही होगा, ठीक है। CBT 2 भी आपका जो होगा 100 मार्क्स का होगा। मैं यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी के लिए बताना चाहता हूँ कि ये एग्ज़ाम पैटर्न तो चेंज हुआ, चलिए यहाँ पर आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। और ये जो एग्ज़ाम पैटर्न आप देख रहे हो रेलवे ग्रुप डी के लिए, तो ये जो चेंज हुआ है यहाँ पर एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि रेलवे ग्रुप डी में एक चीज़ बहुत अच्छा किया गया है, ठीक है, कि आपका जो 10th पास कोई भी बच्चा रेलवे ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर सकता है। और एग्ज़ाम पैटर्न जो चेंज हुआ है वो सेम रहेगा, बस क्वेश्चन का लेवल हार्ड कर देगा। क्या करेगा? क्वेश्चन का लेवल यहाँ पर हार्ड कर देगा। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म भरने वाले हैं तो इस बार जो आप बुक खरीदिएगा न्यू वाला खरीदिएगा, पुराना बुक से आप निर्धारित मत रहिएगा। और रेलवे ग्रुप डी में जितने भी बच्चे OBC कैटेगरी से आते हैं, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी या EWS कैटेगरी, तो उनके लिए यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी है। अभी कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है? रेलवे ग्रुप डी में जो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा वह सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। कौन सा? सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट। ये सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट आप कैसे बनवाएं? देखिए, जितने भी बच्चे यहाँ पर OBC, SC, ST और EWS से बिलोंग करते हैं तो उनको यहाँ पर सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट जमा करना ही होगा। और ये आपका फॉर्म अप्लाई, देखिए जैसे कि आपका ग्रुप डी का जो फॉर्म अप्लाई होगा उसका जो लास्ट डेट रहेगा, ठीक है, ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट रहेगा उससे पहले आपके पास सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और ये सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट आप अपने ब्लॉक से बनवा सकते हैं। और बनवाने समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएगा तो जो आपका ज़मीन है, मान लीजिए आपका ज़मीन रजिस्ट्री ज़मीन है या आपका ज़मीन दान पत्र ज़मीन है या खास महल ज़मीन है। रजिस्ट्री ज़मीन का जो सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है वह 10 दिन से लेके 30 दिन में बन जाता है, मतलब 1 महीना में बन जाता है। लेकिन दान पत्र और खास महल का बनने में 3 मंथ का समय लग जाता है, ठीक है। तो ज़मीन का जो रसीद लगता है ना, तो रजिस्ट्री ज़मीन वाला का तो आप अपना दे दीजिएगा। दान पत्र और खास महल का बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो यहाँ पर दलाल क्या करता है? दलाल आपसे 3 से 4 हज़ार रुपये ले लेता है, ठीक है। दलाल जो है आपसे 3 से 4 हज़ार रुपये ले लेता है और दूसरे का रजिस्ट्री ज़मीन का रसीद डाल देता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनाने में। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि आप दलाल से यहाँ पर रजिस्ट्री ज़मीन कास्ट सर्टिफिकेट ना बनवाएं, आप ब्लॉक जाके खुद से यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट बनाएं। अब बात करें रेलवे ग्रुप डी में यहाँ पर जो आप बुक्स कौन सा खरीदेंगे, जो सबसे बेस्ट बुक रहता है रेलवे ग्रुप डी के लिए, यहाँ पर देखिए आपका GK, GS और करंट अफेयर, ठीक है। ये जो 3 सेक्शन पूछा जाता है GK, GS और करंट अफेयर, इसके लिए जो बेस्ट बुक आपका रेलवे ग्रुप डी के लिए होता है वो होता है स्पीडी पब्लिकेशन का। किसका? स्पीडी पब्लिकेशन का बुक, जो कि आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। लेकिन अगर आपको ऐसा बुक चाहिए जिसमें सब कुछ हो, ठीक है, आपका मैथ भी हो उसी बुक में, रीजनिंग भी हो, ठीक है, GK भी हो, GS भी हो और करंट अफेयर भी हो, और इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पिछला 5 साल का क्वेश्चन पेपर, साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, तो उसके लिए आप बेस्ट बुक परचेस कर सकते हो, जो कि है किरण पब्लिकेशन का रेलवे ग्रुप डी का बुक, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से परचेस कीजिए या दुकान से परचेस कीजिए। अभी आपके पास अच्छा खासा जमा है। आपका रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो आपका अगस्त तक होगा। कब तक? अगस्त तक होगा। तो अच्छा खासा 6 महीने का समय आपके पास, जिसमें कि आप रेलवे ग्रुप डी की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप क्या कीजिए कि रेलवे ग्रुप डी के लिए रोज़ एक मॉक टेस्ट दीजिए। क्या कीजिए? रोज़ एक मॉक टेस्ट दीजिए, जो कि आप अलग अलग ऐप पर दे सकते हैं। जैसे कि एक ऐप आता है ग्रेड अप, दूसरा आता है टेस्ट बुक, ठीक है। तो मैं जो प्रीफर करूँगा बेस्ट ऐप वह है टेस्ट बुक, ठीक है। टेस्ट बुक पर आप यहाँ पर रोज़ एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अगर रेलवे ग्रुप डी में यहाँ पर बात करें
जो एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है। जैसे आप CBT 1 दीजिएगा, ठीक है, CBT 1 का एक कट ऑफ जाएगा जो कि आपका यहाँ पर CBT 1 का कट ऑफ जो है जो भी जाएगा, उसके बाद आपका CBT 2 जो होगा तो उसमें 20 गुना बच्चा को बुलाया जाएगा। कितना? 20 टाइम्स वैकेंसी का। मान लो 60,000 वैकेंसी है तो उसका 20 गुना बच्चा को बुलाया जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसी वीडियो में मैंने बताया है। तो आपको उस 20 गुना बच्चा में आना है ताकि आप CBT 2 के लिए जा पाओ, क्योंकि फाइनल मेरिट जो बनेगा, ठीक है, वो CBT 1 पर नहीं बनेगा। CBT 1 सिर्फ स्क्रीनिंग है, ठीक है। आपका फाइनल मेरिट जो बनेगा वो CBT 2 पर बनेगा। अब देखिए ये चीज़ अभी आपका यहाँ पर रखा गया है, ठीक है, रेलवे बोर्ड के पास ये रखा गया है कि हाँ CBT 1 और CBT 2 आएगा, और ये लागू नहीं हुआ है। लागू किस दिन होगा? जिस दिन रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जारी होगा ना, उसी में हमें पता चलेगा कि हमारा एग्ज़ाम जो है सिर्फ CBT 1 होगा कि CBT 2 होगा, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए भी ट्वीट कर सकते हैं कि हमारे रेलवे ग्रुप डी के लिए सिर्फ एक ही एग्ज़ाम हो, 2 एग्ज़ाम ना लिया जाए, क्योंकि अगर 2 एग्ज़ाम लिया जाएगा तो ये तो ग्रुप डी लेवल का जॉब है। अब इसके लिए भी आप CBT 1 देते हो, CBT 2 देते हो, और काम आपको ग्रुप डी वाला करना पड़ता है, तो ये बहुत ही बुरी बात है, ठीक है। इसके लिए भी आप ट्वीट कर सकते हो कि यह एग्ज़ाम जो है सिर्फ CBT 1 का लिया जाए। ऐसे नोटिफिकेशन में आप लोगों को यहाँ पर पता चल जाएगा, मैं भी इन्फॉर्म कर दूंगा। मेनली रेलवे ग्रुप डी में देखिए, रेलवे ग्रुप डी में जितने भी बच्चे अप्लाई करते हैं ना, तो वे लोग 10th पास रहते हैं, ग्रेजुएशन वाले भी रहते हैं, सब मिल के अप्लाई करते हैं, क्योंकि एज लिमिट बहुत ज़्यादा है। और एज लिमिट में भी छूट मिलेगा, क्योंकि जो जनरल के लिए एज लिमिट रहेगा इस बार वो 18 से 36 साल तक, ठीक है। OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन और SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन रेलवे की तरफ से यहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर एज लिमिट बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए जो बच्चा, मान लो कि कोई बच्चा, एक बच्चा जो रेलवे ग्रुप डी में अप्लाई कर रहा है वो 10th पास है, एक बच्चा जो अप्लाई कर रहा है ग्रेजुएशन पास है, तो ग्रेजुएशन वाला को तो ज़्यादा समझ रहेगा, इस कारण से कट ऑफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई भी जा सकता है रेलवे ग्रुप डी में। तो रेलवे ग्रुप डी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बेस्ट टीचर मैं बता देता हूँ, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हो तो बेस्ट टीचर जो कि फ्री में पढ़ाते हैं, ठीक है, फ्री में भी पढ़ाते हैं और पेड भी है, तो बहुत सस्ता है। आपने एक ऐप का तो नाम सुना होगा, जो कि ऐप का नाम है कैरियर व्हील, ठीक है, कैरियर व्हील जो ऐप का नाम है, ठीक है। तो उस ऐप पर जो टीचर्स है, जैसे कि मैथ्स के लिए, ठीक है, आपका जो मैथ्स है, मैथ्स के लिए आपका है गगन प्रताप सर। कौन है? गगन प्रताप सर, जिनका कि यूट्यूब पर भी फ्री में वीडियोज़ है जिससे आप पढ़ सकते हो। उसके बाद अगर बात करें रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए आपके हैं अरुण सर। कौन है? अरुण सर। सब कैरियर व्हील ऐप पर पढ़ाते हैं। फीस जानोगे कितना है? मैथ्स का 1 साल का फ़ीस है आपका 1500 रुपये। कितना रुपये? 1500 रुपये। रीजनिंग का जो है 1000 रुपये फ़ीस है अरुण सर का। तो इतना कम फ़ीस है, इतना कम फ़ीस में वो लोग 1-1 साल के लिए आपको पढ़ा रहे हैं और जनरल कंपटीशन की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें रेलवे ग्रुप डी का भी उन्होंने बैच निकाला है। आप बहुत आराम से तैयारी कर सकते हो। मान लो कि अगर मैथ्स के लिए आप 1500 देते हो, ठीक है, मैथ्स सब्जेक्ट के लिए आप 1500 देते हो यहाँ पर, ठीक है। रीजनिंग के लिए आप देते हो 1000 रुपये। कितना? 1000 रुपये आप देते हो रीजनिंग के लिए। और उसके बाद अगर आप GK GS इस सब के लिए देते हो यहाँ पर कितना, इसके लिए भी 1000 रुपये लगता है, ठीक। तो आप यहाँ पर देखोगे कि 1000, 2000, 3000, 3500 में, ठीक है, 3500 में आपका सभी पूरा रेलवे ग्रुप डी का तैयारी, वो भी अच्छे से बेस्ट टीचर से, वो दिल्ली के बेस्ट टीचर है जो आपका ये रेलवे ग्रुप डी का यहाँ पर तैयारी कराने वाले हैं। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म इस बार डालने वाले हो तो जो बुक्स मैं बता रहा हूँ, किरण पब्लिकेशन का बुक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो, या यहाँ पर आपको आएगा, यहाँ पर बुक ब्लिंक करेगा, ठीक है, किरण पब्लिकेशन का या अरिहंत पब्लिकेशन का। रेलवे ग्रुप डी के लिए अरिहंत और किरण दोनों बेस्ट रहता है, ठीक है। मैंने स्पीडी पब्लिकेशन जो बताया था ना, वो सिर्फ GK GS और करंट अफेयर के लिए, लेकिन किरण और अरिहंत जो है मैथ, रीजनिंग, GK GS, वे सभी सब्जेक्ट्स के लिए हो जाता है। तो रेलवे ग्रुप डी का जो फॉर्म निकलेगा उसमें ये बदलाव हो सकते हैं आपके, तो इस चीज़ के लिए रेडी रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।